रहे हैं JKLH लाइव। मागाम में मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली का एहतमाम म्युनिसिपल कमेटी मागाम के चेयरमैन मुस्तफा अहमद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ के बाहमी इश्तराक से हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और आम लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। ये रैली म्युनिसिपल कमेटी मागाम से बरामद हुई और मागाम मार्केट से गुजरी। सराफ ने लोगों को मुतनब्बे किया कि वो अपने बच्चों को मंशियात से बचाएं। मुख्तलिफ शख्सियात ने भी लोगों से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। कि ये एक नाजायज काम है, ये गलत काम है जो हमारे बच्चों को नहीं करना है। हमारे बच्चे अगर कोई भी इसमें फंसे हुए हैं, हमें उन बच्चों को बचाना है। उनको बचाने का मतलब हो गया हमें कश्मीर की, हमारी सोसाइटी को बचाना है और हमारे को कश्मीर का फ्यूचर बचाना है। इसलिए हम लोगों ने मुहिम स्टार्ट की है। ये मुहिम हमारी कदिल फाउंडेशन के नाम से चल रही है। या मेरा छोटा भाई अगर घर पर रात को 10 बजे आता है तो ये हर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूछे कि अगर रात को आप 10 बजे आ रहे हो, आप लेट क्यों हो गए। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूर रहना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है। हमें गेमों में हिस्सा लेना चाहिए, खेल कूद में। हमें क्रिकेट जैसी गेम्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस ड्रग एडिक्शन से दूर रहे। ये हमारी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। हमें आगे जाके कुछ सीट्स निकालनी है, अच्छी हमें पढ़ना है, अपने दोस्तों को हमने अपना फ्यूचर बनाना है, अपने दोस्तों को यही मैसेज देने हैं और अपने भाइयों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस लत से दूर रहे। ये एक चेन बनी हुई है, अगर चेन से एक आदमी पीछे हट जाए तो ये चेन टूट जाएगी। जो खराबी होती है, एक आदमी से दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे खराब होते हैं इस ड्रग्स में। आज देखो तादाद कितना पहुंच गया है। तालीम की तरफ उन्हें लगाना है या दूसरे कामों में, खेल कूद में लगाना है। इनसे हमारा माशरा महफूज रहेगा। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती नायब सदर पवन खजूरिया ने बीजेपी दफ्तर उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कलारी को GI टैग दिलाने में अहम रोल के लिए तहे दिल से तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद डोगरी डिश और उधमपुर की मशहूर कलारी को फरोग देने में गैर मुतज़लज़ल ताउन के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से हमारे इलाके में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो लगातार जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर एक एक योजना को बड़े अच्छे तरीके से, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, उसकी चिंता करते हुए हर योजना गरीब तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे जिला उधमपुर के अंदर एक कलाड़ी एक ऐसा व्यंजन जो बड़ा स्वादिष्ट और पूरे देश के अंदर जिसकी सराहना होती है, जिसकी चर्चा होती है कि बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन रहता है। लेकिन देश के अंदर कई ऐसी सरकारें नहीं, लेकिन उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ तो उठाया, आनंद तो लिया, लेकिन उसको GI टैग दिलाने में कहीं ना कहीं पीछे रहे। लेकिन आज हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक अच्छी पहल करते हुए हमारे उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के जितने भी जिला है, उनमें हर एक जिला के अंदर एक उत्पाद को GI टैग दिलाने में उन्होंने पूरी भूमिका अदा की है। आज जिला उधमपुर के अंदर हमारा कलाड़ी हर जहां पर, चाहे कोई भी गांव हो, घर घर के अंदर कलाड़ी बनती है। लेकिन आज उसको प्रमोट करने के लिए GI टैग मिला है। आज देश भर के अंदर उसकी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा रोजगार जो चाहे माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी हो, हमारी बहनें हो, घर के अंदर कलाड़ी बनाकर उसका उत्पाद बाहर तक जो है वो जाना तय हुआ है। उसी के साथ हमारा रामबन है, रामबन के अंदर शहद जो है उसको GI टैग मिला है। डोडा के अंदर राजमा को GI टैग मिला है। किश्तवाड़ के अंदर केसर को GI टैग मिला है। बसोली के अंदर वहां पर शाल और बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। मुझे लगता है देश भर के अंदर जिस प्रकार से उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र को इतने GI टैग मिले हैं, इतने उत्पाद, हमारी एक अपनी पहचान बनी है। उस नाते से आज आपके माध्यम से
एक बार पुनः मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का और सब साथियों की तरफ से और हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने इस कलाड़ी प्रोडक्ट को आगे लाने में अपनी भूमिका अदा की।